59 फर्स्ट क्लास मैचेस में 16 सेंचुरी और 49 यानी 49 की एवरेज के साथ बैटिंग करने वाले कामरान गुलाम आज जब अपने डेब्यू मैच में बैटिंग करने आए तो उस वक्त पाकिस्तान 19 स्कोर पर 2 विकेटें खो चुका था। वो जब अपने पवेलियन से पिच तक जा रहे थे तो उनके जहन में कोई सैकड़ों सवाल आ रहे होंगे कि वो बाबर आजम की जगह पे आज बैटिंग करने जा रही हैं। पूरी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर हैं कि पाकिस्तान ने एक डोमेस्टिक का प्लेयर खिला रहे हैं जो बाबर आजम की जगह पर खेल रहे हैं और जिस पर बहुत सा शोर मचा है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर को भी इज्जत देनी चाहिए। जब वो पिच पर पहुंच रहे थे तो बेन स्टोक्स की टीम पूरी तरह से एक अटैकिंग फील्डिंग लगाए उनका इंतजार कर रही थी। साफ है कि वो पहुंचे तो अपना डेब्यू करने थे, मगर उनके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, बहुत से ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेटर जो इस उम्मीद के साथ थे कि उनको भी रिस्पेक्ट मिले, वो उनका भी एक तरह से केस लड़ रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान में आप पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से उठाकर देखें, खासकर जब बाबर आजम का 4 साल की कप्तानी वाला टाइम पीरियड रहा तो शायद डोमेस्टिक जो बल्लेबाज हैं स्पेशली उनको कम चांसेस मिले। आप बॉलर्स को तो उठा के देख सकते हैं कि बहुत से बॉलर्स को चांस मिले, जिसके अंदर वसीम जूनियर भी आए, जिसके अंदर जमान खान भी आए, एहसान उल्लाह भी आए। बॉलर्स के पॉइंट ऑफ से बहुतों को चांसेस मिले, मगर बल्लेबाजों को शायद थोड़ा कम चांस मिला। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान एक सेट पैटर्न के साथ मुसलसल क्रिकेट खेलता आ रहा था। यही कामरान गुलाम ये हैं कौन, और इससे पहले भी पाकिस्तान टीम 4 दफ़ा पाकिस्तान टीम को टच करके वापस वो जा चुके हैं और ये 5वीं दफ़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान टीम में आए और उनको बाकायदा डेब्यू करने का मौका मिला। इससे पहले आपको छोटा सा मैं इनका एक समरी बता दूं, ये है कि 2020-21 काज़म ट्रॉफी में ये पाकिस्तान के पहले या वाहिद बल्लेबाज बने जिसने एक सीज़न में 1000 रन किए। आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि इनका इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। 1600 हैं, 800 इनके लिस्ट ए मैचेस के अंदर भी हैं। 49 की एवरेज के साथ बैटिंग करते हैं। अपर दीर जो खैबर पख्तूनख्वा का एक पसमानदा इलाका है वहाँ से हैं और ऑन पेपर इनकी एज 29 बनती है। आप एक आधा साल बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर है। आप 30-31 भी इनके समझ सकते हैं, मगर बैट्समैन के लिए एक मैच्योर एज जिसको माना जाता है और डोमेस्टिक में ठीक ठाक किस्म के इसने बेचारे ने रगड़े खाए हुए हैं। 2014 के अंदर T20 वर्ल्ड कप ये खेले हुए पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद शाहीन के साथ भी जुड़ के रहे, श्रीलंका का टूर भी किया। 2021 में सबसे पहले इनको बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो टीम में चुना गया, मगर चांस नहीं दिया गया। फिर 2021 में ही जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली और होम सीरीज़ में जो वो शायद आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी इनको टीम में शामिल किया गया मगर खिलाया नहीं गया। 2022 के अंदर जो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेले उस वक्त इनको रिजर्व में रखा गया था मगर खिलाया नहीं गया था। वो सीरीज़ हमें 1-0 से हारे थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद वाइट बॉल की सीरीज़ से इनको शामिल किया गया मगर उस तरह इनको नहीं चांस मिला और अब जाकर बहुत शोर शराबे के बाद इनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया और बाकायदा इनको चांस भी मिला। इससे पहले भी जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज़ हारा उसके अंदर भी वो टीम का हिस्सा ज़रूर थे मगर इनको खिलाया नहीं गया था। तो बहुत बार इनका जिक्र हुआ, बहुत से क्रिकेटर्स खासकर मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर पाकिस्तान टीम रह चुके हैं वो इनका काफ़ी जिक्र करते रहे कि ये डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने खूब रन किया, इनको चांस मिलना चाहिए। और उनका तो ये भी मानना है ये पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाजों के बराबर रन कर सकते हैं अगर इनको उन जैसा इक्वल चांस मिले। इनकी गुड लक है कि पहले ही टेस्ट मैच में पहले ही इनिंग में यानी अपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडिया में पढ़ रहा था, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की कि उस मोड़ के ऊपर ये बैटिंग करने आए जब पाकिस्तान बिल्कुल लड़खड़ा रहा था। और एक और बात कि अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब का ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो कुछ खास नहीं जम रही। लास्ट 8 इनिंग में अब तक मैक्सिमम जो स्टैंड दिया है वो 8 का है, तो 2 पॉइंट समथिंग की उनकी एवरेज बनती है ओपनर की। कभी साइम जल्दी आउट होते हैं, कभी अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं। आज अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, साइम अयूब और कामरान गुलाम का एक अच्छा पार्टनरशिप लगा 149 के, जिसके बाद साइम अयूब आउट हो गए। बट कुल मिला के सबकी नज़रें कामरान गुलाम के ऊपर थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, सिलेक्शन कमेटी की थी, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था कि आपने बाबर आजम की जगह पर इनको खिलाया है। तो अगर ये खुदा न खास्ता क्लिक ना करते तो इनके ऊपर तो दबाव रहना था, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी रहना था कि आपने इतने बड़े बल्लेबाज को ड्रॉप किया तो इन्होंने भी तो रन नहीं की। जबकि मेरा ये मानना है कि आपने जितनी इनिंग्स बाबर आजम को दी हैं शायद इनको अभी डिजर्व करती है, शायद इनको ज़्यादा डिजर्व करती है कि ये भी कोई 8-10 मैचेस अब लगातार खेलें। रन करते ना करते दोनों सूरतों में इनको जरूर देते और हर क्रिकेटर के साथ ये फार्मूला होना चाहिए कि आप जिसको भी नए को लेके आ रहे हैं आप उनको पूरे का पूरा चांस दें। तो ये दूसरे डोमेस्टिक के क्रिकेटर हैं इस करंट लॉट के अंदर जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दिलाई है। इससे पहले सलमान आगा ने लगातार परफॉर्म किया और अब ये कामरान गुलाम है। और साफ है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक आप जितनी मर्जी बुराई निकाल लें, जो लड़का वहाँ पर रन करके आ रहा है, जो लंबी क्रिकेट खेल के आ रहा है, अच्छे खासे डोमेस्टिक मैचेस खेल के आ रहा है, आप उनको टीम में लेके आएंगे तो वो अच्छा खासा आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी भी बुरी नहीं है।
मतलब एक बंदा जो डोमेस्टिक सीजन के अंदर एक सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा रन करता है, 2020 में पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, इस बंदे को मिला हुआ है। और अच्छे खासे इनके रन है, 49 की एवरेज है, जो कि एक मानी रखती है 49 की एवरेज। और कुछ इनकी शायद 50-60 की विकेट्स भी हैं, लेफ्ट आर्म ये स्पिन भी करते हैं, मतलब पार्ट टाइमर है, गोल्डन आर्म के तौर पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ स्पिन ट्रैक मिलेगा। जैसे मुल्तान वाला स्पिन ट्रैक है, आप इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। बट पॉइंट इज दोस्तों, इससे पहले कल मैंने एक दो वीडियो की, बहुत से लोगों ने कहा कि तुम पहले बात कुछ और कर रहे हो, बोर कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले दिन का मैं था कि आप बाबर, नसीम, शहीन में भी रिजवान को भी आप रेस्ट दिला सकते हैं। ये मैं तो सीरीज शुरू होने से पहले का कह रहा था, जब चैंपियंस कप चल रहा था, मैं उस वक्त का कह रहा था कि इनको रेस्ट दिला देना चाहिए। मगर मैं उस बात के ऊपर कि आपने एक मैच खिलाने के बाद बाबर को ड्रॉप किया था और जो सर्कमस्टांसिस बने थे, मैं उस चीज़ पे आज भी बात कर रहा हूँ कि आप उनको पहले ही रेस्ट दिला देते, आप उनको पहले ही रेस्ट दिला देते, वो बेटर था। और दूसरा ये कि आज भी मैं ये कहता हूं कि ये प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन नहीं आए हैं कि एक दो प्लेयर नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से खराबी हुई पिछले 1-1.5 साल में मुसलसल, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर पहुंचा हुआ है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और अगर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर अगर आप बात करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले दिन से भी एक बात कर रहा हूँ और आज भी इस बात पर कायम हूँ कि बाबर आजम बतौर कप्तान, उनकी सबसे बड़ी खामी यही रही है कि उन्होंने नई खिलाड़ी को चांसेस नहीं दिए हैं, उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट नहीं किया। ये मैं आज भी कहता हूँ, मगर मैं आज ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। बट ये दोनों तरफ की चीज़ें हैं। मैं जो एक व्लॉग कल किया, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप पहले कुछ और करें, आप कुछ और करें। मैं पहले भी यही कह रहा था कि बाबर, रिजवान, शहीन, नसीम सबको रेस्ट दो, इनको बचा के रखो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जो नए लड़के हैं उनको लगातार चांस दे के रखो, ताकि इनमें से भी कुछ अच्छा मिले तो आप उनको भी लो। कम से कम हर खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा दबाव तो रहे कि वो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, उनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी भी हैं जगह लेने के लिए। तो ये जैसे इंडिया की टीम है, आप देखिए उनके 6 खिलाड़ी नहीं खेले बांग्लादेश के खिलाफ T20 के अंदर, उन्होंने नए ट्राई आउट किए और ये पहली दफा नहीं हुआ। हमने तो नीदरलैंड के खिलाफ भी अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ खिलाई। मैंने 20 मरतबा इस एग्जाम्पल को बोला है कि आप चांसेस दें नए लड़कों को। मैंने कब बोला कि नहीं दें, हम तो खुद एडवोकेट करते हैं कि नए लड़कों को चांसेस दें ताकि आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ बने। ये कामरान गुलाम 4 दफा पहले टीम तक पहुंचे और नहीं खिलाए गए, अब जाके चांस मिले जब बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सलमान आगा का जिक्र किया कि वो आए और उन्होंने भी जगह सीमेंट की, और सऊद शकील भी एक तरह, मतलब वैसे तो सभी डोमेस्टिक से हैं, मगर इस लॉट के अंदर मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी जगह बनाई। अदरवाइज तो कोई बल्लेबाज आ ही नहीं पाता था। जो पाकिस्तान का एक सेट पैटर्न बना है वही बल्लेबाज खेल रहे हैं लगातार, बस बॉलर्स को चांस मिल रहा है। कि अभी भी हुरैरा को नहीं खिलाया, अगरचे साइम जो ने स्कोर किया, मगर मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि हुरैरा शायद ज़्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो मतलब रेड बॉल क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। तो अभी साइम ने स्कोर किया, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि साइम की जगह उनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि साइम बेसिकली आपकी वाइट बॉल टीम के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। आप उनको T20 में ट्राई आउट कर लें, आई डोंट थिंक सो कि वनडे में भी करें, बट आगे आपके पास सीरीज़ हैं पूरी, वनडे में ट्राई आउट कर सकते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वो चाहिए या नहीं चाहिए। बट हुरैरा भी एक पे डोमेस्टिक सीजन से आए हैं और अच्छी खासी उनके वहाँ पे रन हैं, तो आप उनको भी चांस दे सकते हैं। क्योंकि साइम, जब मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर उनको रखा गया था, उस वक्त ये बात की गई थी कि साइम अयूब साल भर हम इनको टीम के साथ रखेंगे ज़रूर, मगर खिलाएंगे नहीं, जैसे हमने अब्दुल्ला शफीक के साथ किया था कि वो उनको ग्रूम करेंगे और उसके बाद रेड क्रिकेट की तरफ आएंगे, पहले उनको वाइट बॉल के साथ लगा के रखेंगे। मगर उनको ऑस्ट्रेलिया टूर में ही सिडनी में चांस मिल गया था, अगरचे वहाँ पर रन नहीं किए थे, मगर उनको चांस मिल गया था। और ये है सबका सिस्टम। और मुझे लगता है कि कामरान गुलाम ने अपना केस तो लड़ा ही, बाकी जो डोमेस्टिक में क्रिकेटर बैठे हैं, जो इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको भी किसी तरह से रिस्पेक्ट मिले, कि वो डोमेस्टिक में रन करते हैं, उनको ताना मिलता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर आज जब लीच को शुरुआत में आकर दोनों ट्रैक उन्होंने छक्का लगाया था स्ट्रेट के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो डोमेस्टिक का शेयर है वो यहाँ पर आके भी रन कर सकता है। जैसे डोमेस्टिक में रन के अंबार लगाए, वो यहाँ पर भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है। अदरवाइज खुदा ना खासा कामरान गुलाम भी उन्हीं में शामिल होता, जैसे उस्मान सलाहुद्दीन थे, जैसे और भी कई बल्लेबाज हैं जिनको इक्का दुक्का चांस मिला और उसके बाद टीम से फारिग, टीम में आए बाहर से ही वापस हो गए, खेले ही नहीं है। उस्मान सलाहुद्दीन के आप उठा के देखिए डोमेस्टिक में कितने रन हैं, और मुझे अभी भी डर लग रहा है कि आप एक इनिंग में अच्छे रन किए, इनको बहुत ज़्यादा भी आप दिमाग में रखिए कि बेचारा अगले इनिंग खेले तो फिर उसके अंदर दबाव में रहे। आपने लगातार इनको चांस देना है। वो एक डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार चांस इंटरनेशनल में मिलेंगे, उसमें भी रन देंगे। उन्होंने शहीन में परफॉर्म किया है, चैंपियंस कप में उन्होंने परफॉर्म किया, हर जगह पर परफॉर्म किया। मगर T20 में देखें, उन्होंने शायद 2016-17 सीजन के अंदर इस्लामिक यूनाइटेड में, 2022 में वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से आए, मगर वहाँ दोनों में इनको लगातार चांसेस नहीं मिले थे, ऑफ एंड ऑन मिले। हालांकि T20 के भी ये बुरे बल्लेबाज नहीं, मगर जितने अच्छे वो लॉन्गर फॉर्मेट के हैं उतने शायद T20 के नहीं हैं। वो वनडे और टेस्ट के अच्छे बल्लेबाज हैं, वहाँ पे उन्होंने रन भी किए। वैसे डोमेस्टिक T20 के अंदर भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर रखी हुई है, तो मतलब रिकॉर्ड उनका हर जगह पे अच्छा है। एज ए मतलब कंप्लीट क्रिकेटर या कंप्लीट बैटर के तौर पर रिकग्नाइज्ड हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में। और मुझे याद है कि मोहम्मद हफीज़ इनको काफ़ी वेटेज देते रहे हैं।
और हमेशा इनका नाम लेते रहें कि इनको चांसेस मिलने चाहिए। आपने जो सीरीज क्रिकेटर्स रखे हैं उनको छोटी सीरीज में ड्रॉप करें और इनको चांसेस दें। इस तरह की वो कई बार बात कर चुके हैं और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, सलमान बट ने भी इनका काफ़ी बार जिक्र किया हुआ है। तो कुल मिला के दोस्तों इन्होंने अपना आप तो मनवाया और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी काफ़ी एक उम्मीद दी कि आप वहाँ पे रन करें, इंटरनेशनल में आके भी रन कर सकते हैं। खासकर ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पर बैटिंग थोड़ी मुश्किल नजर आई, खासकर 19 पर 2 आउट थे जब कामरान गुलाम बैटिंग करने आए थे और स्पिन का जाल बचा हुआ था, अटैकिंग फील्डिंग थी, मगर उन्होंने अपना आप दिखाया और एक मजबूत नर्व शो किए हैं, जो कि बहुत बात है। मैंने इंग्लैंड मीडिया पढ़ रहा हूँ, वो इनके स्ट्रॉन्ग नर्व्स की ही बात करें कि अंडर प्रेशर एक लेगेसी की जगह पर खेल रहे हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज उनकी जगह पर खेल रहे हैं। इन्होंने रन भी किए और जिस स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, जिस तरह की बैटिंग की है, वो अपने आप में एक मिसाल है और काबिल तारीफ है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।